मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है। पत्नी की हुई जो देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से था। सुषमा ललित मोदी की मदद को लेकर उस वक्त संसद में अपना जवाब दे रही थी, जिस वक्त संसद के बाहर कांग्रेस अपने निलंबित सांसदों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। संसद में सुषमा बता रही थी कि ललित मोदी को उनकी मदद मानवीय आधार पर थी। सुषमा के मुताबिक उन्होंने ये फैसला ब्रिटेन सरकार के विवेक पर छोड़ा था कि वो ललित मोदी को पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल जाने की इजाजत दे या नहीं, लेकिन विपक्ष को ये जवाब मंजूर नहीं। यूके के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का ये कहना कि आप इनको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दें, कागज दे दें, हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, इससे बढ़ के कोई सिफारिश हो सकती है? आपको साक्षी मानकर इस सदन में खड़े होकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना ये गुनाह कबूल करती हूं और ये सदन इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। इंक्वायरी जब तक हो रहा है तब तक वो अपने पद से मुक्त रहे। हम तो पूछेंगे में वो बड़ा सवाल जिसका जवाब जानना है जरूरी। क्या सुषमा का आरोपी ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद करना जायज है? तो संसद में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन फिर भी सुषमा स्वराज ने, विदेश मंत्री ने जवाब दिया उस बारे में जो आज तक टीस उनके दिल में लगी हुई है कि ललित मोदी की उन्होंने मदद की थी क्या। अपने आक्रामक अंदाज में सुषमा ने खुद पर लगे आरोपों का भावनात्मक तरीके से जवाब दिया, लेकिन क्या इस जवाब से बात बन पाई? इस सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों के पास आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सवाल भी यही पूछा जाएगा कि क्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ललित मोदी की मदद को मानवीय आधार पर दिए गए तर्क को सही माना जा सकता है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद किरीट सोमैया साहब। कांग्रेस की तरफ से उनकी फर्स्ट टाइम एमपी और नया चेहरा सुष्मिता देव मुखर आवाज कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में। एनसीपी के नेता प्रवक्ता नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबको एक नियम बता दूं, इस बजर राउंड होता है। शुरू में 60 सेकंड मिलेंगे अपनी बात रखने को। 60 सेकंड में आपको अपनी ओपनिंग रिमार्क्स रखने हैं और 61वें सेकंड पर आप स्क्रीन से आउट हो जाएंगे और आपका ऑडियो डिप हो जाएगा ताकि अगले पैनलिस्ट को मौका मिले। शुरू में 4 मिनट आप चारों के हैं, बारी बारी से 1-1 मिनट, और फिर डिबेट ओपन है ताकि आपस में हम तर्क वितर्क करके अपनी बात को साबित कर सकें। पहला सवाल मैं किरीट सोमैया साहब आपसे पूछना चाहूंगा। सुषमा जी ने भावनात्मक तरीके से आज एक जोरदार पैरवी की अपने मामले की ललित मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर उन्होंने ये गुनाह किया है और अगर देश समझता है, सदन समझता है उन्होंने गुनाह किया है तो वो सजा भुगतने को तैयार है। कांग्रेस ने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुषमा ने आधी बातें छुपा ली हैं, जैसे कि उनके विदेश मंत्रालय ने पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया था। ये बात नहीं बताई गई सुषमा स्वराज ने अपने जवाब में। सुषमा ने इनिशिएट कर ये कहा अपनी तरफ से कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, बायलैटरल रिलेशंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। 60 सेकंड आपके अब शुरू होते हैं किरीट सोमैया साहब कि क्या सुषमा स्वराज आपको लगता है कि इस जवाब के बाद पाक साफ साबित हो गई हैं? सुषमा जी पहले भी साफ थी, अभी भी साफ है और सरकार का, पार्टी का, सभी हिंदुस्तान के लोगों का कहना है कि सुषमा जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। वास्तव में सुषमा जी से लेके हम चाहते हैं कि कांग्रेस चाहती तो हम संसद में चर्चा करें, लेकिन कांग्रेस चर्चा ही नहीं चाहती है और मीडिया के द्वारा आरोप आरोप आरोप। सुषमा जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने एक पत्नी को, एक महिला को अपने पति की हाजिरी चाहिए, उस संबंध में इंग्लैंड सरकार को कहा कि आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना चाहोगे तो हमारे संबंध में उसके कारण दरार नहीं होगी। सुषमा जी ने आज वापस कहा
कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है करने का सवाल पैदा नहीं होता है। चलिए, आपने 50 सेकंड में बातें पूरी कर दी, शुक्रिया। सुष्मिता जी, नाउ योर टर्न, जवाब दीजिए। आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। सुष्मिता देव। कि आज सुषमा स्वराज जी ने सदन में अपनी बातें रखी, अपना बयान रखा, उससे एक चीज स्पष्ट हो गया है कि जो उनके विरुद्ध में आरोप थे वो बिल्कुल सही है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ललित मोदी के वाइफ के शारीरिक क्या हालात थे। सवाल ये उठता है, अगर कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगे जिसके पास ना हो, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन सेक्रेटरी है, इंडियन हाई कमिश्नर है। आप एक मंत्री होने के हिसाब से खुद एक निजी तरह से एक ईमेल के माध्यम से ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करना गलत था, गलत है, और हम इसको अब भी इस बयान के बाद गलत ही मानते हैं। इसका मतलब आप सदन को आगे भी इस मामले पर लॉकजाम जो सदन में है, जो गतिरोध है, वो बना रहेगा। चंदूमाजरा साहब, अब आपकी और नवाब मलिक की बारी है। चंदूमाजरा, मैं पहले आपके पास आऊंगा। क्या बीजेपी का सहयोगी दल होने के नाते सुषमा स्वराज के जवाब से आप संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, जैसे मैडम सुषमा स्वराज जी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, उससे तो मैं नहीं, सारा देश संतुष्ट है, दुनिया संतुष्ट है। दो बातें हैं इसमें कोई लेन देन तो हुआ नहीं है, सब लोग मानते हैं, विपक्ष भी मानता है। और मैं समझता हूँ अगर मानवीय कदरों कीमतों के आधार पे किसी औरत की मदद की जाए ऐसी बीमारी की व्यवस्था में, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? उसमें उसकी वाइफ पे तो कोई दोष नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें यदि कोई गैर कानूनी, जहाँ तक तो कानून की बात है, उसमें मैडम सुषमा स्वराज जी गलत हो सकते हैं। जहाँ तक किसी की मदद करने का सवाल है, जहाँ तक ऐसी स्थिति में किसी के काम आने की व्यवस्था है, हमारा समाज क्या चाहता है, तो मैं समझता हूँ उसमें मैडम सुषमा स्वराज जी 100% सही हैं। तो किसी तरह का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा सकता कि मैडम सुषमा स्वराज जी ने इसमें कोई। चलिए, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। चंदूमाजरा साहब, माफी के साथ आपकी आवाज को मैं रोक रहा हूं क्योंकि अगले 60 सेकंड नवाब मलिक साहब के होंगे। नवाब मलिक साहब, जवाब भी दीजिए और साथ में मेरा एक सवाल और जोड़ रहा हूं। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस दौरान जो 3 रीजन दिए गए थे ललित मोदी के द्वारा ट्रेवल डॉक्यूमेंट मिलने के, उसमें बहन की शादी, सेशल्स के प्रेसिडेंट से मिलना, और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी था बीवी का इलाज कराना, कैंसर का इलाज कराना, और इसी बिना पे उनके डॉक्यूमेंट्स को पहले उनकी एप्लीकेशन को रद्द किया गया था। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? नवाब मलिक। ऐसा है कि सुषमा जी ने, ब्रिटेन सरकार ने बिना पूछे इन्होंने अपनी तरफ से उनको सिफारिश की। उनके अपने व्यक्तिगत, उनकी बिटिया से रिश्ते, उनके पति महोदय से रिश्ते, उसके आधार पर पर्सनल संबंधों के आधार पर सिफारिश की, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति भगोड़ा है, इसके खिलाफ नोटिसेस हैं, और कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, उनसे संबंधों को बनाए रखने के लिए जो मर्यादाएं हैं उनको ताक पे रखकर सिफारिश की, और उसकी वे दोषी हैं, वो भावुक होकर अपनी बातों को रखकर उससे भाग नहीं सकती। ये देश को समझना पड़ेगा। शुक्रिया। आपके 20 सेकंड बाकी थे। थैंक यू सो मच। डिबेट को ओपन करता हूं। अब आप चारों बोल सकते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, केवल हाथ उठाइएगा। किरीट सोमैया, मेरा पहला सवाल आप ही से इस डिबेट में, जो बात सुष्मिता ने की, जो बात नवाब मलिक ने की, मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें और साथ में यह जरूर बताएं कि सुषमा स्वराज ने पूरी तस्वीर संसद के सामने क्यों नहीं रखी? विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो संसद में आए, उन्हें जो तथ्य लगता है या उनके पास की जानकारी वो अधिक स्पष्टीकरण मांगते हैं, जरूर देंगे। आज भी 10-12 पार्टियां और काफी सांसद उपस्थित थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथी कह रहे हैं कि ललित मोदी भगोड़ा था, ललित मोदी पे अनेक प्रकार के आरोप थे। 5 साल 7 साल से ये चल रहा है, ये पार्टियां सरकार में थी, तो 5-7 साल में ललित मोदी के खिलाफ क्या किया इन्होंने, और अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया?
ललित मोदी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट तो अभी निकला। वो भारत सरकार, अभी की वर्तमान सरकार ने इसको अधिक गति से पुश करने के बाद में, इसके पहले के जो ललित मोदी के संबंध में जो आरोप है, क्या है आरोप, क्या थे? कुछ भी नहीं। और इसके लिए दूसरी बात, किरीट सर, आप किसी को करप्ट, अगर मैं आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मानूं, आप उसको इनकार कर सकते हैं, लेकिन आनंद शर्मा ने बहुत लॉजिकल तरीके से कुछ बातें की आज। पहली बात, उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला, तो वो जो बीवी उनकी, जिसको जीवन घातक बीमारी थी और जो मृत्यु शैया पर ऑलमोस्ट थी, जिसके लिए इलाज बहुत जरूरी था, जो सुषमा स्वराज जी ने आज संसद में कहा, वैसे कहीं दिखे नहीं। वो कभी इधर रिजॉर्ट में घूम रहे हैं, कभी उस मुल्क में घूम रहे हैं, कभी वहां की उनकी तस्वीरें हैं, कभी पटाया की हैं, कभी कहीं की हैं, पूरा दुनिया उन्होंने घूम डाली। सुष्मिता, मैं आता हूं आपके पास, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं जो आपके प्रवक्ताओं ने पूछा। ऐसे में ये कैसे भरोसा हो कि ललित मोदी वाकई में अपनी बीवी के इलाज को लेकर कंसर्न थे? वास्तव में आपको ने भी सुना होगा कि जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट या परमिशन जो भी है वो ब्रिटेन ने दी है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इनकी सरकार ने तो ललित मोदी के खिलाफ कोई वैसे आरोप पत्र, केस, नॉन अवेलेबल वारंट टू प्रोसीड कुछ भी नहीं किया था। तीसरी बात आई भ्रष्टाचार की। इसमें भ्रष्टाचार के संबंध में एक भी, क्या है, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा बीच बीच में आधी चीजें लीक करना कि इनके पति को कोई ऑफर ललित मोदी ने दी थी, इनके पति के कोई संबंध है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अभी, मैं किरीट भाई उस टॉपिक पे जा ही नहीं रहा हूं कि स्वराज कौशल जी के क्या संबंध है मोदी परिवार के साथ में। तो सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज जी ने जो फोन कर कर बात की और कहा कि हाँ, अगर आप उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं तो दोनों मुल्कों के संबंध खराब नहीं होंगे, हमको आपत्ति नहीं है। क्यों कहा ऐसा? और अगर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने इतने जरूरी थे मानवीय आधार पर, तो हिंदुस्तान ने क्यों नहीं दे दिए? हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर ने क्यों नहीं दे दिए? नहीं, एक बार भैया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन्होंने ब्रिटेन के पास मांगे, वो वहां पर अनेक वर्षों से रहते हैं, उसके खिलाफ उस प्रकार के नॉन अवेलेबल वारंट या जो भी आप बोलते हो रेड कॉर्नर नोटिस ऐसा कुछ था नहीं। एक आता हूं आपके पास। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, इतनी ही बातें हैं। सुष्मिता, रिस्पॉन्ड, आप बोलना चाह रही हैं काफी देर से, सॉरी, बोलिए। मैं कोई बात नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रही हूं कि शुरू में जब कीथ वैज ने डायरेक्टर ऑफ यूके वीजास को लिखा ईमेल में, तब यूके के डिपार्टमेंट में वापस लिखा कि हम ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। क्यों है? क्योंकि पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सचेकर कंट्रोलर को 2 बार चिट्ठी लिख के कहा था कि ललित मोदी के अगेंस्ट इनकम टैक्स इवेजन ईडी के केसेस हैं, आप उनकी मदद ना करें। उसके बावजूद सुषमा स्वराज जी ने पर्सनल लेवल पे रेकमेंड कर दिया। दूसरी बात और अहम बात यह है कि 1 अगस्त को ललित मोदी जी कीथ वैज को ईमेल लिखते हैं, उसमें स्वराज कौशल को वो कॉपी करते हैं। उस पूरे ईमेल में वो अपनी बीवी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, आई वॉज सो रिलीव्ड टू गेट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन माई हैंड। ये कैसी बात है कि जिस मंत्रालय ने ही केस किया कि उनका पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, उसी मंत्रालय के मंत्री महोदया ने रेकमेंड कर दिया। अगर आप रेकमेंड करना चाहती थी, उचित था कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने ऑफिसर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी है, सबको लेके बैठ के ऑफिशियली करती। आपने अनऑफिशियली करने की क्यों तकलीफ करी? ऐसा क्या आपका जवाब देना चाहेंगे किरीट सोमैया या चंदू माजरा साहब, कि आपने पूरे मंत्रालय को अंधकार में रख के ये कर दिया? जवाब दीजिए किरीट सोमैया, आप ही जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के नेता का नाम आया है। बहुत सहज है, मुझे लगता है ये सब बातें कांग्रेस गए 3-4 महीने तक कर रही है। मेरा सवाल ये था कि सुषमा जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है उन्होंने क्या किया, लेकिन कांग्रेस वाले इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वे ललित मोदी कांड उनके समय पर उनके कारण हुआ, वो आईपीएल क्राउन और उसके अध्यक्ष शरद पवार रहे। दूसरी बात है कि भाई उनको क्यों यहां पकड़ के नहीं लाए? आज अभी ये सरकार उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकाल के उनको वापस यहां लाने का
पूरा प्रयास करके एक्शन प्लान जनता के सामने रख रही है। जिस और दिन इसके लिए ललित कोई मोदी छोटे के से कार्यकलापों पे पकड़ चर्चा करेंगे ना, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आज हम सुषमा स्वराज के एक एक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वो कांग्रेस जिसके 44 में से 25 सांसद सस्पेंडेड हैं। चंदू माजरा साहब को इंक्लूड करना चाहूंगा इस डिबेट में, नवाब मलिक भी मेरे साथ हैं। चंदू माजरा साहब, इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि निलंबन के जरिए क्या जो बात कांग्रेस कह रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस वालों ने जैसे गतिरोध पैदा किया संसद में, जो वो जानना चाहते थे माननीय मंत्री जी से, वो हाउस में रखना चाहते थे। अगर उनको वो नहीं उस पर सेटिस्फेक्शन थी तो वो वहाँ बात अपनी कर सकते थे, लॉजिक से बात कर सकते थे। वो तो ना तो संसद में कोई बात करने सुनने को तैयार है, ना करने को तैयार है। सरकार अपनी बात बताने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अनडेमोक्रेटिक मीन्स जो पहले कांग्रेस ने अडॉप्ट किए, तो गतिरोध पक्के तौर पे रख लिया। एक ही मामला तो नहीं है ये ललित मोदी का। देश में अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, देश में गरीबों को मकान देने की समस्या है, रोटी रोजी का सवाल है, कपड़े का सवाल है। नवाब मलिक, आपको लगता है कांग्रेस कितनी ऐसी जरूरतें हैं देश के गलत तर्क कर रही है? जो बात चंदू माजरा साहब कह रहे हैं, नवाब मलिक साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या जानबूझकर गतिरोध कायम कर रही है कांग्रेस, बाकी मुद्दों पर बातचीत ना करना पड़े ताकि? नहीं सुमित जी, वो बोल रहे थे, मुझ तक आवाज पहुंच नहीं पाई। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी जो है वो और मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, देश में और समस्याएं भी हैं। जानबूझकर इतना कड़ा स्टैंड बना लिया सुषमा स्वराज, वसुंधरा और शिवराज के मामले पर कि संसद नहीं चल पा रही है। यह अनडेमोक्रेटिक तरीका है, चंदू माजरा साहब ने यह कहा। आप इसको सेकंड करेंगे? ऐसा है, देखिए, नहीं, विपक्ष का काम है कि अगर कोई मंत्री अपने निजी संबंधों के आधार पर किसी को उसका पद का दुरुपयोग करके मदद करे, तो इससे भयंकर परिस्थिति कुछ हो नहीं सकती। सुषमा जी ने उनके अपने संबंध थे, उसके आधार पर नियमों को ताक पर रख के एक अपने पर्सनल कैपेसिटी में पद का दुरुपयोग, पर ये तो मानवीय आधार पे किया ना, इसमें क्या दिक्कत थी? उनको बीमारी नहीं, मानवीय कैसे? नहीं, मानवीय कैसे? क्या ग्रेड? नहीं, जरा सुमित जी, सुमित जी, ऐसा है कि ग्रेट ब्रिटेन में, नहीं, आप जरा अकाली दल के नेता चुप रहे, मुझे बोलने दे। आज जो सुषमा जी ने मानवीय आधार पर कैंसर के रेडिएशन के लिए जो 17 साल से रेडिएशन हो रहा था, उसको पुर्तगाल में करना है। क्या ग्रेट ब्रिटेन से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पुर्तगाल की है? क्या ब्रिटेन में रेडिएशन की व्यवस्था नहीं थी? मुझे लगता है बहानेबाजी कर उन्हें पूरी दुनिया की सैर करने का मौका चाहिए था। सुषमा जी ने पद का दुरुपयोग किया और उसको कहीं ना कहीं मानवीय आधार, सीधा एक सवाल है, तो सुषमा जी का इस्तीफा आप भी मांग रहे हैं? देश की सरकार एनसीपी भी मांग रही है। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है तो जांच होनी चाहिए, जांच करा लीजिए। जांच में अगर वो कहीं ना कहीं, अगर कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है आपकी साथ, साफ सुथरी है, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है, क्या वो एक्सट्रीम स्टेप है? नहीं, ऐसा नहीं, इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने। जब आंच उन पे लगी है, पद के दुरुपयोग का सवाल खड़ा हुआ है, तो इस्तीफा देके एक कमीशन बिठाकर जांच करा लें। अगर वो साफ है तो फिर मंत्री। किरीट सोमैया जवाब दीजिए। लगता है कि इसी तरह। किरीट सोमैया जवाब दीजिए। वास्तव में वापस वही बात आ रही है कि सुषमा जी ने एक महिला के आधार पर दी, डॉक्टर की रिपोर्ट, अस्पताल की रिपोर्ट सब पढ़कर सुनाया। मुझे ऐसा लग रहा है जो चंदू माजरा जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये पहले ही रणनीति बना ली थी कि भैया हमें संसद नहीं चलनी देनी है, और संसद में, लोकसभा में उनके 5-25 लोग पूरी संसद को, देश को रोक देना चाहते थे। एक और कांग्रेस जीएसटी बिल की बात करती है, दूसरी ओर लैंड बिल की बात कर रही है। गत अधिवेशन में सुष्मिता देव रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बात पे। कमिटी नियुक्त की और वो बिल चर्चा ही नहीं करने देना चाहती है। जवाब दीजिए, कांग्रेस की इच्छा है कि देश न चले। सुष्मिता जी जवाब दीजिए, लास्ट कमेंट। किरीट जी, अगर आपकी सरकार को जीएसटी की इतनी चिंता है,
देश की अर्थनैतिक स्थिति की इतनी चिंता है तो आप दागी मंत्री को हटाइए, हमारे ऊपर मत डालिए। आपके गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सदन शुरू होने से पहले ही कह दिया कि कोई रिजाइन नहीं करेगा, कोई तहकीकात नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इतना अहंकार, इतना घमंड, इसलिए आपको लोगों ने बहुमत नहीं दी थी। जीरो टॉलरेंस के लिए आपको बहुमत मिली है, जिसपे आप अमल नहीं कर पाए हैं। किरीट साहब जवाब दीजिए, लास्ट 20 सेकेंड्स। मैं नहीं चाहता कि देखिए आपके कहने तो सब कुछ नहीं होगा। आप तो कह देंगे कल को मोदी साहब भी इस्तीफा दे दें। लोगों ने चुनी है, लोगों ने सरकार पे विश्वास डाला है, तो आप कहते हैं भी इस्तीफा दे दें, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। जब मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों ने भी कहा था 2010 में, यदि कानून इजाजत देता है, यदि कानून इजाजत देता है, उसमें क्या मतलब हो सकती है। चारों पैनलिस्ट के व्यूज बड़े क्लियर हैं। मैं आप चारों के सामने इस बात को कह रहा हूं और इस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करूंगा कि अगला एक हफ्ता भी संसद में कामकाज नहीं होने वाला, क्योंकि संसद का आखिरी हफ्ता होने वाला है इस मॉनसून सत्र का, वो भी बलि चढ़ने वाला है। शुक्रिया चारों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद की कार्रवाई पर एक दिन में करीब 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अभी तक 20 दिन निकल चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक टैक्स पेयर की कमाई का पैसा स्वाहा हो चुका है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कहीं भी कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई देता कि कम से कम बिहार चुनाव के पहले एक दिन भी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सके, कंस्ट्रक्टिव कामकाज हो सके। दुख के साथ इस कार्यक्रम को यहां वाइंड अप कर रहा हूं।